हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद इंग्लिश क्लासेस में। फिर से दोहराऊँ मैं, स्वागत है आपका अरविंद इंग्लिश क्लासेस। तो बच्चों की डिमांड पर मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। बच्चों ने कहा कि भैया आप भी एक छोटा सा वीडियो बनाइए, घर में बैठे बैठे बच्चे बोर हो रहे हैं, तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो आज मैंने शूट किया है। आज मैं आपको ग्रामर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, जो कि बहुत इजी और आसानी से समझ में आ जाने वाला टॉपिक है। तो क्या है वो, पहले तो आपको बता दूं मैं आज पढ़ाने वाला हूँ क्या हूँ। आज मैं आपको कैन पढ़ाने वाला हूँ मैं, कैन। तो कैन क्या है? कैन एक मॉडल ऑक्सिलरीज है। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरीज है। कुछ लोग इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। कुछ लोग कैन को मॉडल ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में सहायक क्रियाएं। मॉडल ऑक्सिलरीज को विधि सूचक क्रियाएं कहते हैं। सहायक क्रिया भी बोला जा सकता है, विधि सूचक क्रियाएं। ठीक, तो मॉडल ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। सभी बच्चे लगभग देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। कैन, कुड, कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, ये सब क्या हैं? ये सब ही हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। तो कैन को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। तो आखिर मॉडल ऑक्सिलरीज होते क्या हैं? ये मॉडल ऑक्सिलरीज, सुनिएगा, मॉडल शब्द या मोडाल शब्द, कुछ लोग मोडाल्स भी पढ़ते हैं, कुछ लोग मॉडल भी पढ़ते हैं। तो मोडाल जो शब्द है या मॉडल शब्द है, ये लैटिन भाषा से आया हुआ है। लैटिन लैंग्वेज भाषा से आया हुआ है। या कौन सा है वो? मोडस, MODUS, ये मॉडस शब्द से आया हुआ है। तो मॉडल शब्द का अर्थ क्या हुआ? मोड, MODE, मोड या मैनर, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ हुआ ढंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉडल ऑक्सिलरीज किसी भी व्यक्ति के ढंग, उसकी विधि, उसके तरीके को बताते हैं। यानी कि व्यक्ति की जो उसकी योग्यताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसके जो काम करने के ढंग है, उसके काम करने की जो रीतियां हैं, उसके काम करने का जो मैनर है, वो बताता है ये मॉडल्स, वो बताते हैं ये मॉडल्स। तो कहाँ से आया हुआ? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं। मॉडल शब्द कहाँ से आया हुआ? मॉडल शब्द यानी मोडाल शब्द जो है लैटिन भाषा के मॉडल से आया हुआ है, जिसका अर्थ हुआ मोड, मैनर, यानी कि ढंग या विधि या कोई तरीका। किसी भी काम, किसी भी व्यक्ति के काम करने के ढंग को, तरीके को ही मोड या मैनर कहते हैं। और वही दर्शाता है, वही बताता है, वही इंडिकेट करता है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, ये सब आते हैं। आप लोगों के सामने जैसा कि लिखा हुआ है, मैं क्या बताने वाला हूँ? यूज़ ऑफ कैन, कैन का यूज़ बताने वाला हूँ। लेकिन मैंने आपको ये तो बता दिया कि मॉडल शब्द जो है वो कहाँ से आया हुआ है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब जो ये हैं, ये वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा से और कुछ बता दूं मैं, थोड़ी और विशेष जानकारी दे दूं मैं आप लोगों को। मॉडल ऑक्सिलरीज की कोई फॉर्म नहीं होती है। फॉर्म मतलब आप लोगों ने देखा होगा, प्ले का कभी प्लेड भी होता है, प्ले का प्लेइंग भी होता है, जरूर देखा होगा आपने। लेकिन किसके हिसाब से? टेंसेस के हिसाब से। ये टेंसेस के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये जो मेन वर्ब है, इनको मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे कि प्ले, टीच, डांस, सिट, गो, रन, स्पीक, सिट, प्ले, ये सब
प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या फुल वर्ब कहे जाते हैं। ये टेंस के हिसाब से, याद रखिएगा, टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलते रहते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब अपना रूप नहीं बदलते हैं कभी भी। इनका कोई रूप नहीं होता, जिस रूप में है उसी रूप में रहते हैं। जिस रूप में इनका यूज़ होता है, कभी आप लोगों ने सुना नहीं हुआ कैंडिडेट, कैनिंग, कभी नहीं होता है, इनका रूप नहीं होता है। और मॉडल से पहले टू का यूज़ भी नहीं होता, किसी भी मॉडल से पहले टू का यूज़ नहीं होता। टू कैन कभी नहीं हो सकता, टू में नहीं हो सकता, टू कुड नहीं हो सकता, कभी नहीं। ठीक, और जानिए मॉडल्स में एस या ईएस नहीं लगता। फिर से मैं विशेषताएं बता दूं। मैं मॉडल ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब में जो ये वाले हैं, मुख्यतः इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, इनमें इनसे पहले टू नहीं लगता और इनमें एस या ईएस भी नहीं लगता। ठीक, ये तो मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बता दी मॉडल ऑक्सिलरीज की यानी कि हेल्पिंग वर्ब की। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि कैन का यूज़ क्या है, कैन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, मैं आपके सामने एक रूल लिखने वाला हूँ, उस रूल को देखिएगा। आपके सामने एक रूल लिख रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, कैन, वर्ब फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट। ठीक, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव यानी कि जो सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं कैन के, एक्टिव के, याद रखिएगा एक्टिव के, पैसिव नहीं बता रहा हूं मैं, एक्टिव, इस फॉर्म में चलते हैं, इस रूल से चलते हैं। सब्जेक्ट, कैन, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का रूल है कैन का, पॉजिटिव का। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैन का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैन को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मुख्य रूप से मैंने 4 यूज़ लिखे हैं कैन के। मुख्य रूप से कैन के मैंने 4 यूज़ लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, 4 को समझिए। कैन का यूज़, कैन का प्रयोग। पहला, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, गा सकते हैं, तैर सकते हैं, नाच सकते हैं। ये क्या है? ये उन व्यक्ति की योग्यता है। अभी जो मैंने बताया उन व्यक्ति की क्या है? योग्यता है। तो किसी भी व्यक्ति की योग्यता, एबिलिटी, किसी भी व्यक्ति की पावर, शक्ति, किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ, ताकत, किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी, क्षमता, इसी को बताने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। बोलचाल में आप यूज़ करते हैं और लिखते भी हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आप योग्यता बताना चाहें, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की पावर, उसकी शक्ति को बताना चाहें, मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्ट्रेंथ, क्षमता को बताना चाहें, या ताकत को बताना चाहें, या कैपेसिटी, इसका मतलब ही क्षमता, तो हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम कैन प्ले क्रिकेट, राम कैन प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल सकता है, या सकती है आदि हिंदी में पहचान है। ये हिंदी में पहचान है जब कैन लगता है। तो अभी मैं कैन का यूज़ बता रहा हूँ, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखिए, मैंने अभी आपको सामने एक रूल लिखा था, राम सब्जेक्ट, कैन देखिए, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो ये मुख्य रूप से इसी रूल पे चलते हैं एक्टिव के सेंटेंसेस। ये सब एक्टिव सेंटेंसेस हैं। राम कैन प्ले क्रिकेट, राम क्या कर सकता है? क्रिकेट खेल सकता है। राम की योग्यता क्या हुई क्रिकेट खेलने की? यानी कि राम जो है एबल है, योग्य है, क्रिकेट खेल सकता है, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता है। अब राम क्या हुआ? मैंने क्या लिखा है? राम जो है सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। आप डूअर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट या डूअर एक ही। डूअर, डू मिस करना, डू मिस करने वाला। काम करने वाला कौन हुआ? राम हुआ, तो इसीलिए उसका सब्जेक्ट कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ मोहन कैन प्ले क्रिकेट, तो मोहन क्रिकेट कर सकता है। यहाँ लिख दूँ सोहन कैन प्ले क्रिकेट, तो सोहन क्रिकेट कर सकता है। सीता कैन प्ले क्रिकेट, तो सीता क्रिकेट कर सकती है। यानी कि जो व्यक्ति काम करता है, जिस व्यक्ति के द्वारा काम किया जाता है, वही होता है सब्जेक्ट, उसी को कहते हैं डूअर, यानी हिंदी में कर्ता। दूसरा सेंटेंस, मोहन कैन टीच हिम मैथमेटिक्स। मोहन पढ़ा सकता है उसे मैथमेटिक्स। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, मोहन के अंदर क्या योग्यता है? पढ़ाने की। मोहन पढ़ा सकता है, क्या पढ़ा सकता है भाई? मैथमेटिक्स। किसे पढ़ा सकता है? उसे। अब क्रिकेट को देखिए जरा, यहाँ देखिए तो, और जरा इसको भी देखिएगा। पहले वाले सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, याद रखिए, पहले वाले सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। हिम भी ऑब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स भी ऑब्जेक्ट है। तीसरे वाले सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब है। फिर से सुनिएगा, क्रिकेट, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, तीसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है एक्टिव सेंटेंसेस में। ठीक, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम भी ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी ऑब्जेक्ट है। हिम और मैथमेटिक्स, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स जो है, याद रखिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है? अब पता लगाने का तरीका सीखिए। मोहन कैन टीच, मोहन पढ़ा सकता है क्या? क्या पढ़ा सकता है? मैथ। क्या पढ़ा सकता है? मैथ। तो जब आपने व्हाट, क्या लगाया टीच में, तो जो आपको जवाब मिला मैथमेटिक्स, वही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आप हुम लगाते हैं, हुम यानी किसे, किसको, तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैथ पढ़ा सकता है किसे? उसे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, आप ऊपर वाला देखिए, खेल सकता है, राम कैन प्ले, राम खेल सकता है क्या? व्हाट? क्रिकेट। जवाब मिला, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। यानी कि जब आप किसी भी क्रिया में, किसी भी वर्ब में क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, तो जो आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, जो आपको वस्तु प्राप्त होती है, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, कभी कभी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, कभी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक, और एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं अधिकतर सेंटेंसेस में देखा जाता है, अधिकतर सेंटेंसेस में देखा जाता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो जो बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो इससे पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले। और एक और चीज़, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है अधिकतर निर्जीव वस्तु होता है, निर्जीव, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं अधिकतर वो सजीव, किसी पर्सन या व्यक्ति से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक, तीसरा वाला सेंटेंस, शी कैन डांस, वो नाच सकती है, ऑब्जेक्ट नहीं है। डांस व्हाट, कोई जवाब मिला? नहीं मिला, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक, अब शी कैन डांस, वी कैन डांस, ही कैन डांस, राम कैन डांस, मोहन कैन डांस, यू कैन डांस, दे कैन डांस, कोई भी, यानी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की, किसी भी सब्जेक्ट की आप एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी को बताना चाहते हैं तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कैन यहाँ काम करता है,
कैन का यूज़ पहला क्या जाना हमने? कैन का पहला यूज़ जाना कि कैन जो है किसी भी पर्सन की, किसी व्यक्ति की योग्यता, पावर, शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ, क्षमता, ताकत, कैपेसिटी, क्षमता या ताकत को बता सकता है या दिखा सकता है, दर्शा सकता है। ठीक, अब कैन का दूसरा यूज़ टू गिव देने के लिए और या टेक लेने के लिए, परमिशन अनुमति, यानी किसी व्यक्ति से आप अनुमति मांग सकते हैं, किसी व्यक्ति को अनुमति दे सकते हैं कैन से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लोग किसी व्यक्ति से अनुमति मांगें, किसी व्यक्ति को अनुमति दें, तो मे का यूज़ कीजिएगा। मे ज़्यादा अच्छा माना जाता है कैन की अपेक्षा, क्या करने में? परमिशन देने में, परमिशन लेने में। ठीक, लेकिन कैन से भी कर सकते हैं, फ्रेंडली दोस्त के साथ बैठे हैं जो हम उम्र है, जो साथ में हमारे रहते हैं, वहाँ कैन का यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, ज़्यादा पोलाइट और विनम्र बनना चाहते हैं तो आप मे का यूज़ कीजिएगा। आप लोग अधिकतर बच्चे बोलते हैं ये होंगे कि मे आई कम इन सर। क्यों बोलते हैं मे? क्योंकि आप बड़ों से बोल रहे हैं ना, तो मे का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पोलाइट है, ज़्यादा विनम्र है और ज़्यादा अच्छा वर्ड है अनुमति मांगने के लिए, देने के लिए। लेकिन कैन से भी किया जा सकता है फ्रेंडली, जैसे कैन आई सिट हियर। अनुमति मांग रहे हैं तो इसका मतलब कैन को शुरू में लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैन को शुरू में रखना पड़ेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है। टाइप फर्स्ट याद रखिए, टाइप फर्स्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होंगे। तो कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? कैन वी प्ले हेयर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? कैन वी डांस हेयर, क्या हम नाच सकते हैं यहाँ? तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे इन सेंटेंसेस से पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति से अनुमति मांगी जा रही है, परमिशन। कैन ये काम कर सकता है। दूसरा सेंटेंस, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। यू कैन प्ले हेयर, तुम यहाँ खेल सकते हो। यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी किताब ले सकते हो। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हो। यू कैन ड्राइव माई कार, तुम मेरी कार चला सकते हो। यानी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति मांग सकते हैं। किससे? कैन से। लेकिन मैंने अभी बताया कि मे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब मे ज़्यादा सही है, मे ज़्यादा सुटेबल है। कैन से भी वो काम किया जा सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है। फिर से एक बार और रिपीट करूँ मैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं इस रूल पे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे आप लोग? कैन के बाद नॉट लगा देंगे बस। जैसे देखिए, लैक ऑफ एबिलिटी, योग्यता की कमी। लैक मतलब हिंदी में कमी, अभाव। योग्यता का अभाव या शक्ति का अभाव, ताकत का अभाव, क्षमता का अभाव, तो बस कैन के साथ नॉट लगा दीजिए। देखिए, कैन के साथ नॉट लगा दीजिए, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है। ही कैन नॉट रन, वो नहीं दौड़ सकता। ही कैन नॉट प्ले, वो नहीं खेल सकता। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं बोल सकता। ही कैन नॉट कुक फूड, वो भोजन नहीं पका सकता। ही कैन नॉट टीच मैथमेटिक्स, वह गणित नहीं पढ़ा सकता। तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता या क्षमता या ताकत की कमी है, उसको दिखाना चाहते हैं तो नॉट लगा दीजिए कैन के साथ। शी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, शी कैन नॉट प्ले क्रिकेट, शी कैन नॉट डांस, शी कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकती, खेल नहीं सकती, गा नहीं सकती, भोजन नहीं पका सकती, इत्यादि को बताने के लिए कैन के साथ नॉट। अब कैन का अगला काम क्या है? निगेशन, निषेध, मतलब मना करना। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मना करते हैं तो कैन के साथ नॉट लगा सकते हैं। इसमें भी कैन के साथ नॉट, इसमें भी कैन के साथ नॉट। अंतर क्या है? फिर से सुनिए, अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें आप किसी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, ताकत की कमी को दिखा रहे हैं, ठीक। लेकिन इसमें किसी को मना कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ तो मेरी योग्यता हुई। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ तो मेरे अंदर योग्यता कमी है, तो मैं क्या कैन के साथ नॉट लगाऊंगा। लेकिन अगर
कोई मना करूँगा तुम अंदर नहीं आ सकते, ये योग्यता और क्षमता की कमी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ नहीं खेल सकते, तुम यहाँ नहीं थूक सकते, तुम ये दरवाज़ा नहीं खोल सकते, यानी कि मैं मना कर रहा हूँ। तो मना कीजिए कैन के साथ नॉट लगाकर। यू कैन नॉट सिट हेयर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। यू कैन नॉट प्ले हेयर, तुम यहाँ नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट ओपन द विंडो, तुम खिड़की नहीं खोल सकते, यानी कि मना कीजिए। यू कैन नॉट प्ले इन द पार्क, तुम पार्क में नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट एंटर इन टू माई रूम, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्मोक इनसाइड द रूम, तुम कमरे में धूम्रपान नहीं कर सकते। यानी किसी को काम करने के लिए मना करना चाहते हैं तो कैन के साथ नॉट लगाइए। फिर से बता दूं मैं, इस रूल पे चलते हैं। ये सब्जेक्ट होता है, फिर कैन होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या फिर नहीं भी हो सकता है। निगेटिव सेंटेंसेस कैन के बाद आप नॉट लगा दीजिए। कैन के बाद आप नॉट लगा दीजिए तो निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, पहले आप कैन लग दीजिए जो प्रश्नवाचक है। टाइप 1 पहला प्रकार, इंट्रोगेटिव का पहला प्रकार। मैं दूसरे प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा प्रकार क्या होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन आता है, फिर उसके बाद कैन आता है। लेकिन मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 में क्या होता है, आप पहले हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरीज लगाएंगे पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बस। कैन सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के यहाँ कैन चला जाएगा, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव का टाइप 1 करेंगे। कैन आई सिट हियर, देखिए कैन पहले आया है, फिर सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर वर्ब आया है, ठीक। ऑब्जेक्ट इसमें हेयर ऑब्जेक्ट नहीं है। हेयर मीन्स यहाँ, यानी कि ये जो है आप दूरी को, नज़दीकी को दिखाना चाहते हैं, पास की वस्तु को दिखाना चाहते हैं, तो आप हेयर लगा देते हैं। ये आप इसे ऑब्जेक्ट मत समझिएगा। ऑब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताया, ऑब्जेक्ट आप वर्ब में क्या लगाते हैं तब ऑब्जेक्ट मिलता है। सिट क्या, तो कोई जवाब नहीं मिला और ना ही सेंटेंस उचित लग रहा है, इसलिए हेयर ऑब्जेक्ट मत मानिएगा। फिलहाल मैं आपको फिर से बता दूं, मैं देखिएगा कैन के मुख्य रूप से चार काम हैं, वो 4 जगह यूज़ किया जा सकता है। योग्यता, क्षमता, ताकत या शक्ति, इसको दिखाने के लिए, किसी व्यक्ति से अनुमति मांगने देने के लिए, किसी व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता या क्षमता की कमी है इसको भी दिखाने के लिए, और किसी को मना करने के लिए भी कैन का यूज़ किया जा सकता है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस इस रूल पे चलते हैं, कैन के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। और इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट आप बताना चाहते हैं तो बस कैन को शुरू में रख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, ठीक। तो ये था कैन, मुख्य जो इसे मुख्य रूप से जो लगाए जाते हैं। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट राम है, मोहन है, श्री है, ठीक। अगर सब्जेक्ट है ये, तो इसका मतलब कोई काम कर रहा है। तो याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है सब्जेक्ट के रूप में तो नाउन है, आप लोगों को पता ही है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन है। नाउन यानी संज्ञा। अब कोई नाउन जो सब्जेक्ट का काम करे, कोई नाउन जो सब्जेक्ट का काम करे, उसको नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस यानी कि ऐसा सब्जेक्ट, मतलब ऐसा नाम जो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, ऐसा नाउन जो सब्जेक्ट काम कर रहा हो, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब अगली वीडियो के लिए देखूंगा मैं, टाइम मिलेगा तो मैं डालूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक कैन समझ में आया होगा कि कहाँ हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहाँ कैन लगा सकते हैं।